खबर आपको देंगे। इजरायली जारियत के सबब गजा से बेघर होने वाले फ़लस्तीनियों में से चंद एक को महीनों बाद इमदादी सामान का एक डब्बा मिल गया है। उन्हीं में से एक ईमान सुलेमान भी शामिल हैं, जिन्होंने इमदाद की वसूली के दौरान इजरायली बमबारी में अपने जमा साल बेटे को खो दिया। तफसीलात के लिए रिपोर्ट देखिए। 7 बच्चों की 40 साला माँ जो अपने 2 बच्चों को खो भी चुकी है, कबाइल की हिफाजत की बदौलत बिल आखिर जैसे तैसे इमदाद हासिल करने में कामयाब रही। खाने पीने की चीजें मिली तो इसकी और इसकी 3 नन्ही परियों की खुशी की कोई इंतहा न रही। कुछ अरसा पहले तक अपने घर में राज करने वाली ईमान को इमदाद में कुछ आटा, चावल, तेल, दाल और चने, लोबिया और टोना फिश के गिनती के टिन मिले। ईमान ने इस पर भी खुदा का शुक्र अदा किया। तबाहाल खेमे में मुकीम ईमान ने खाना पकाने के लिए कचरे से चूल्हा जलाया। लाल मसूर की दाल पकते देखकर इसके बच्चों के चेहरे पर तमानियत थी। زي زمان تتوفر لي الكابونة وتيجي للدار، يعني صحيح بنروح بمعناها مشي ونروح مشي، بس الحمد لله توفرت. يعني لقيت بدل ما اروح الم بلاستيك والم حطب عشان اوفر لهم الاكله هذه، لا توفرت الحمد لله بيد العشاء। ईमान और इसका खानदान बैत लाहिया में सेहूनी अफवाज के शदीद हमलों के बाद भाग कर गजा आया, जहां वो अपने जिंदा रह जाने वाले बाकी बच्चों के साथ एक तबाहशुदा मकान के खंडरात के दरमियान बनाए गए खेमे में रहती है। नज़हना मशी कमान मशी नज़हना على غزة والله ولا مواصلة مشي جينا هنا وضل عفشي أوعية ووعي أولادي وكله ولا إشي أخذنا، حتى أواعي إلي ما في، أواعي لجوزي ما في। इसराइल ने शुमाली गजा में न सिर्फ इमदाद आने को रोक रखा है, बल्कि अगर कहीं इमदाद मिल भी रही हो तो वहाँ भी हमास की मौजूदगी का जवाब बनाकर बमबारी कर दी जाती है। अब तक इमदाद लेने के लिए जाने वाले सैकड़ों फलस्तीनी मौत के घाट उतारे जा चुके हैं। इसराइल की 2 साल से जारी फौजी जारहियत के बाद मकबूजा फलस्तीन में खुराक अशिया की शदीद किल्लत है, जबकि गजा के 20 लाख बाशिंदों में से बेशतर बेघर कर दिए गए हैं।